हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कोई भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा एवं यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एवं बेल आइकन अवश्य दबा लें, क्योंकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो सके। तो चलते हैं प्रैक्टिस की ओर। आज का पहला प्रश्न यह है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ए, ऑप्शन ए ब्रिटेन, यानी इकहरी नागरिकता ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने कहा। तो सही ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन और ऑप्शन डी अमेरिका। तो लिखित संविधान का जो प्रारंभ है वो अमेरिका से देश से हुआ। तो सही ऑप्शन अमेरिका। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी बेल्जियम। तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ब्रिटेन में प्रारंभ की गई, इसलिए सही ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी भारत और डी फ्रांस। तो प्रश्न क्या कर रहा है, मूल अधिकार का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? सही आंसर ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, ब्रिटिश सम्राट जॉन ने कब मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 1215 ईस्वी, ऑप्शन बी 1315 ईस्वी, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी और ऑप्शन डी 1712 ईस्वी। तो राइट ऑप्शन 1215 ईस्वी। 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया। तो चलते हैं अगला वीडियो। आच्छादन का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो राइट ऑप्शन अनुच्छेद 13। देखते हैं अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता वाक्यांश किस संविधान से लिया गया है? क्या कह रहा है, तो विधि के समक्ष समता हमारे संविधान में दिया गया है, वो किस संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से और ऑप्शन डी भारत के संविधान से। तो सही ऑप्शन ब्रिटिश संविधान से।
जो हमारे समता का अधिकार दिया गया उस विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, इसलिए ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, विधियों का समान संरक्षण वाक्यांश कहाँ से? इसमें ये कह रहा है कि विधियों का जो समान संरक्षण दिया गया है वो कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी भारत के संविधान से, और ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान से। तो विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है, किन अनुच्छेदों के तहत समता के अधिकार की गारंटी दी गई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 से 18 के तहत, बी अनुच्छेद 19 से 22 के तहत, सी अनुच्छेद 23-24 के तहत, डी 25 से 28 के तहत। जो हमारे संविधान में समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 14 से 18 के तहत, अनुच्छेद 19 से 22 के तहत, अनुच्छेद 23 से 24 के तहत, अनुच्छेद 25 से 28 के तहत। तो राइट ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से 28 के तहत हमारे संविधान में दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, किन अनुच्छेदों के द्वारा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 14 से 18 के तहत, अनुच्छेद 19 से 22 के तहत, अनुच्छेद 23 से 24 के तहत, अनुच्छेद 25 से 28 के तहत। जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कहाँ से कहाँ तक हमारे संविधान में दिया है? तो राइट ऑप्शन है 19 से 22 के तहत हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन डी धर्म का अधिकार। तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है, तो इस समय संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो गया है, इसलिए इस समय संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है देखिए, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? ये कह रहा है कि कौन सा वाद है जो मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया? पहला ऑप्शन केशवानंद भारती, ऑप्शन बी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, और ऑप्शन डी सज्जन सिंह वाद। तो यह कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हमारे केशवानंद भारतीवाद में दिया गया। कहा गया कि इसमें मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19। तो राइट ऑप्शन अनुच्छेद 19 यानी राइट ऑप्शन डी में कहा गया है कि हमारी प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कौन से अधिकार को कहा था? तो राइट ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? जो हमारा भारतीय संविधान है इनमें से कौन से अधिकार को प्रदान नहीं करता?
ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म पालन करने का अधिकार और ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से राइट ऑप्शन ई समान आवास का अधिकार को हमारे संविधान में अधिकार प्रदान नहीं करता। हमारा जो संविधान है वो समान आवास का अधिकार नहीं प्रदान करता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जो हमारे भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक वर्णन। तो ऑप्शन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक और ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो राइट ऑप्शन जो मौलिक अधिकार है वो 12 से 35 तक वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने निशुल्क शिक्षा के अधिकार को किस अधिकार का भाग बनाया है। जो निशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो किस अधिकार का भाग है। ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, ऑप्शन डी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो राइट ऑप्शन जीवन का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगह सभी नागरिकों के लिए है। जो सभी सार्वजनिक जगह है सभी नागरिकों के लिए कौन सा अनुच्छेद कहता है। देखिए अनुच्छेद 15 का 2, अनुच्छेद 16 का 2, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। तो राइट ऑप्शन 15 का 2 में कहा गया है कि जो सार्वजनिक जगह है सभी नागरिकों के लिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या करें। 11वां मौलिक अधिकार किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। जो हमारे मौलिक अधिकार थे उसमें जो 11वां मौलिक अधिकार है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 43वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 41वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 38वें संविधान संशोधन। तो 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन। तो राइट ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा हमारा जो मत देने का अधिकार था वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 45वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 98वें संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन। राइट ऑप्शन डी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारा मत देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 देखिए क्या कह रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल का प्रावधान है। अनुच्छेद 342, बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। चलते हैं अगले प्रश्न की। भारत में द्विशासन किसके द्वारा शुरू हुआ। इसमें कह रहा है कि द्विशासन जो हुआ वो किस अधिनियम के द्वारा शुरू हुआ। ऑप्शन ए 1892 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1909 के अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 के अधिनियम और ऑप्शन डी 1935 के अधिनियम। तो राइट ऑप्शन 1919 के अधिनियम द्वारा द्विशासन व्यवस्था लागू हुई। अगला प्रश्न देखिए। राज्यसभा में सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में।
जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, कह रहा है कि किस अनुसूची में। तो ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो राज्यसभा का सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में दी गई है, इसलिए राइट ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। अगला प्रश्न, राज्यसभा की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1948, बी ऑप्शन 1949, सी ऑप्शन 1952, डी ऑप्शन 1955। तो राइट ऑप्शन 1952, जो राज्यसभा की स्थापना हुई 1952 में, इसलिए राइट ऑप्शन सी 1952। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए 550, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 569 और ऑप्शन डी 570। तो लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552 हो सकती है, इसलिए राइट ऑप्शन बी। आज का वीडियो यही होता है समाप्त। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।